सभी का स्वागत है नॉट हार्ड में, जहां हम मुश्किल चीजों को बनाते हैं बिल्कुल आसान। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती है, और वो है हिंद महासागर व्यापार मार्ग। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये महासागर आज दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बन चुका है, इसका प्राचीन इतिहास क्या रहा है और कैसे 2026 और उसके बाद की रणनीतियां हम सब की दुनिया का भविष्य तय कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये खास समुद्री रास्ता आज धरती का सबसे महत्वपूर्ण हाईवे क्यों है। इसे समझने के लिए बस एक नंबर पे गौर करते हैं, $9 ट्रिलियन। सुनकर दिमाग चकरा जाता है ना। यहां होने वाले व्यापार का पैमाना सचमुच इतना ही विशाल है। हर साल पूरे $9 ट्रिलियन का सामान इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसमें वो तेल शामिल है जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं, वो नए स्मार्टफोन शामिल हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, और वो कपड़े जो हम पहनते हैं। मतलब जब भी हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं या कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो सामान इसी समुद्री रास्ते का सफ़र तय करके हम तक पहुंचा है। और इससे भी बड़ी बात है ये नंबर 80,000। हर एक साल 80,000 विशाल व्यापारिक जहाज इन समुद्री लहरों को चीरते हुए निकलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, समंदर के बीच एक चलता फिरता शहर। जहाज़ों का इतना बड़ा जमावड़ा ही 2026 में इस महासागर को ग्लोबल ट्रेड का निर्विवाद बॉस बनाता है। ये सच में दुनिया का सबसे बिजी और सबसे क्रिटिकल जंक्शन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये रातों रात नहीं हुआ। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलेगा कि दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए ये इलाका हमेशा से सबसे बड़ा इनाम रहा है। पहली सदी से ही रोमनों और अरबों ने यहाँ मसालों और रेशम का जबरदस्त व्यापार शुरू कर दिया था। फिर 10वीं सदी आते आते ये पूरा क्षेत्र चोल साम्राज्य के विशाल नौसैनिक प्रभुत्व में आ गया। याद है, हमने अपने पिछले एक्सप्लेनर में चोल नेवी की उन शानदार रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद 15वीं सदी में यहाँ विशाल चीनी बीड़ों की एंट्री हुई, और फिर 16वीं सदी से यूरोपीय शक्तियों ने यहाँ अपना डेरा डालना शुरू कर दिया। यहीं पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जैसे जैसे भारत और स्थानीय शक्तियों की नौसैनिक ताकत कमजोर पड़ने लगी, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जैसी यूरोपीय ताकतों ने इन समुद्रों पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। इस एक बदलाव ने पूरी दुनिया की दौलत का रास्ता ही मोड़ दिया, और इसी औपनिवेशिक दौर का नतीजा था कि बाद में सिंगापुर और दुबई जैसे बड़े ग्लोबल ट्रेड हब उभर कर सामने आए, जो आज भी दुनिया को चला रहे हैं। इतिहास तो हमने समझ लिया, पर चलिए अब टाइम मशीन से वापस 2026 की वर्तमान स्थिति में लौटते हैं और देखते हैं कि आज इस अहम जल मार्ग की असल भू-राजनीतिक हकीकत क्या है। आज की स्थिति समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, चोक पॉइंट। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये समंदर के बीच एक बहुत ही संकरे फनल या रास्ते की तरह होता है, जहां से दुनिया भर के व्यापार के एक बहुत बड़े हिस्से को मजबूरी में गुजरना ही पड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। ये इतना क्रिटिकल है कि अगर यहाँ छोटी सी भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा सकती है। इसी कमजोरी को देखते हुए एक बहुत ही दिलचस्प भू-राजनीतिक खेल चल रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। ये चीन की एक रणनीति है जिसके तहत वे हिंद महासागर के किनारे किनारे अपने सैन्य और कमर्शियल बंदरगाहों का एक पूरा नेटवर्क बिछा रहे हैं। इसका सीधा सा मकसद है अपने समुद्री व्यापार को पूरी तरह से सुरक्षित करना और इलाके में अपना दबदबा बढ़ाना। अब जाहिर है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक तरफ चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के पास अपने बेहद मजबूत और रणनीतिक अंडमान और निकोबार बेस हैं। इस समुद्री मार्ग में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ये दोनों ही रणनीतियां आमने सामने हैं। हमने अपने पिछले एक्सप्लेनर में अंडमान की इसी सैन्य और रणनीतिक अहमियत को डिकोड किया था, और आज वो बात यहां एकदम फिट बैठती है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन अब नजर डालते हैं 2026 से 2030 और उसके बाद के भविष्य पर। आखिर बड़े देश इस समंदर में अपने हितों को बचाने के लिए क्या महायोजनाएं बना रहे हैं। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त एक्शन में हैं, जैसे भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जहां विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सागर रणनीति और क्वाड देशों का बड़ा सहयोग, नए व्यापारिक रास्तों की तलाश और सबसे बड़ी बात, जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी।
बिना किसी भारी कूटनीतिक शब्दों के कहें तो ये सब दुनिया के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। अगर हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान को 3 सिंपल स्टेप्स में बांटें तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। पहला स्टेप, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एकदम नए और विशाल बंदरगाह बनाना। दूसरा स्टेप, अकेले पड़ने से बचने के लिए क्वाड जैसे मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, अगर कल को मेन रास्ता ब्लॉक हो जाए तो बैकअप के तौर पर वैकल्पिक रास्तों को अभी से खोजकर सुरक्षित कर लेना। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सब तो बड़े बड़े देशों की बातें हैं, इसका एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। तो चलिए इसे बिल्कुल जमीनी स्तर पर समझते हैं। हकीकत यह है कि समंदर में होने वाली हर हलचल का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। मान लीजिए मलक्का जैसे संकरे रास्ते में कोई जहाज फंस गया और रास्ता ब्लॉक हो गया। इसका तुरंत नतीजा ये होगा कि दुनिया भर में तेल और स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे। वहीं जब अंडमान या निकोबार में नए बंदरगाह बनते हैं तो बड़े पैमाने पर नई नौकरियां पैदा होती हैं, और जब तक ये समुद्री शिपिंग बिना किसी डर के चलती रहती है तब तक हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था और हमारी जिंदगी दोनों स्थिर रहती हैं। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि दुनिया की महाशक्तियों के बीच शक्ति का संतुलन हो या फिर हमारे घर के बजट की स्थिरता, ये सब कुछ पूरी तरह से हिंद महासागर के इस हाईवे के बिना रुके चलते रहने पर टिका हुआ है। तो हिंद महासागर व्यापार मार्ग सिर्फ पुराना इतिहास नहीं है, ये वो हाईवे है जो आज भी दुनिया का भविष्य तय करता है। अगर मुश्किल चीजों को आसान बनाने वाला ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि अगला महासागर या व्यापार मार्ग कौन सा होना चाहिए जिसे हम डिकोड करें। अंडमान और निकोबार के साथ साथ चोल नेवी पर हमारे पिछले एक्सप्लेनर के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उन्हें भी चेकआउट करें। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, जहां हम मुश्किल चीजों को बनाते हैं बिल्कुल आसान। जय हिंद।